Let us see the next question. RAM purchases 10,000 shares of X Limited at a price of rupees 22 per share, whose beta value is 1.5. And Mr. Ram sells 5,000 shares of A Limited at a price of 40 rupees per share, having beta value 2. He obtains, highlight the portion, a complete hedge by Nifty futures at the rate of 1,000 each. He closes out his position at the closing price of the next day, when the share of X Limited dropped by 2%, share of A Limited appreciated by 3%, and Nifty futures dropped by 1.5%. What is the overall profit or loss to RAM? That is the question. Try to calculate answer of the question on your own. Let us have understanding that say how to do answer for this question. Mr. Ram is entering into one transaction of purchasing security X, second transaction of selling security A, and he obtains a complete hedge. It means that say taking into account the required beta 0, निफ्टी में उन्होंने एक ट्रांजैक्शन एंटर किया, ऐसा हमको दे रखा है. यानी हमको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि निफ्टी में उन्होंने बाय किया है या सेल किया है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट हेजिंग. सो दैट इज द फर्स्ट वर्किंग नोट दैट वी नीड टू प्रिपेयर. सो राइट एन आंसर अलोंग विथ मी. कैलकुलेशन ऑफ amount for which Nifty transaction, that is index transaction, entered upon. टेबल कैसा बनेगा फ्रेंड्स? टेबल कुछ ऐसा बनेगा. नेम ऑफ द कंपनी एक्स एंड ए, पोजीशन इन द कैश मार्केट. एक्स में आपका क्या पोजीशन है? लॉन्ग पोजीशन है. और ए में आपका क्या है? ए में आपका शॉर्ट पोजीशन है. ए में आपने लॉन्ग पोजीशन कितने रुपए का लिया है? वी अंडरस्टैंड दैट से मिस्टर राम परचेसेस 10,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट ऑफ 22. सो 10,000 इंटू 22 यानी क्या हुआ? 2,20,000 का आपने लॉन्ग पोजीशन लिया. उसका बीटा वैल्यू भी दे रखा है. एंड सेल्स 5,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड. तो 5,000 शेयर्स उन्होंने बेचे ए लिमिटेड के. उसका प्राइस कितना है? 40 रुपए. दैट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 lakhs. So these are the two transactions in which say he has entered upon. He obtains a complete hedge, ऐसा हमको दे रखा है. यानी क्या होगा कि जो भी आपका कैश पोजीशन में मार्केट दैट इज आपने ट्रांजैक्शन किया है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको किस में करना है? यू हैव टू डू इन द इंडेक्स. यानी यहां पे लॉन्ग किया तो इंडेक्स में आपको शॉर्ट करना पड़ेगा. यहां आपने शॉर्ट किया तो इंडेक्स में आपको लॉन्ग करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. कितने अमाउंट का शॉर्ट करना पड़ेगा वो अभी हम लोग समझते हैं. वी अंडरस्टैंड इट इज वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 2,20,000 इंटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 1.5 माइनस बीटा रिक्वायर्ड इज 0. यानी आपको क्या करना पड़ेगा? 3,30,000 का शॉर्ट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीट हेजिंग. और ए में आपका शॉर्ट है तो इंडेक्स पे लॉन्ग. कितने रुपए का फ्रेंड्स? 2 लाख रुपए इंटू उसका बीटा कितना है? 2. रिक्वायर्ड बीटा कितना है? 0. यानी कितने का? 4 लाख का. आपको जो लॉन्ग पोजीशन लेना है वो शॉर्ट पोजीशन से ज्यादा है. कितने अमाउंट से ज्यादा है? 70,000 से. यानी आपको नेट क्या करना पड़ेगा? 70,000 का लॉन्ग लेना पड़ेगा. उससे क्या होगा? यू विल बी हैविंग से द कंप्लीट हेजिंग. हमको फ्यूचर्स इंडेक्स वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज एट 1,000. तो अगर हम लोग चाहे तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स to be purchased is equal to 70,000 divided by 1,000. That comes to 70 contracts.
This is the first thing that you are required to calculate. Now after making this calculation, we will make the calculation of the profit or loss. So calculation of profit or loss. अगेन उसमें तीन चीजें फ्रेंड्स, एक्स ए एन निफ्टी, एक्स ए एन निफ्टी। उसमें क्या किया जाएगा, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू, प्रॉफिट लॉस और फाइनल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस। दिस इज द वे वी विल बी हैविंग सच द ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, वो इंफॉर्मेशन हम लोग बाद में पढ़ते हैं। उसके पहले एज अ स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एक्स में हमने क्या किया है, परचेज किया है, कितने का, 2,20,000 का। ए में हमने क्या किया है, सेल किया है, कितने का सेल किया है, 2 लाख रुपए का। निफ्टी में वापस हमने परचेज किया, कितने का, 70,000 का। तो ये तीन वैल्यू तो हमको एज इट इज ही लिखना है। नाउ वी अंडरस्टैंड लाइक दिस। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ही क्लोजेस आउट हिज पोजीशन एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे, यानी दूसरे दिन ही उन्होंने क्या किया, सारे ट्रांजैक्शंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया। वेर इन द एस्टिमेटेड शेयर ड्रॉप बाय 2%, तो वो प्राइस में डिक्रीज हुआ 2% का। सो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, 2,20,000 minus 2%. It comes to 2,15,600. So there is a loss of 4,400. Price of A Limited has increased by how much percentage? It has increased by 3%. So 2 lakhs plus 3%. That comes to 2,06,000. तो वापस वहां पे लॉस हुआ, कितने का, 6,000 का। निफ्टी, उसमें ऐसा दे रखा है, द निफ्टी ऑल्सो ड्रॉप्ड बाय 1.5%। सो 70,000 माइनस 1.5%, दैट कम्स टू 68,950। दैट कम्स टू 1,050 लॉस। सो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, तीनों तीन में लॉस हो रहा है। सो 4,400 प्लस 6,000 प्लस 1,050, सो द ओवरऑल लॉस इज 11,450। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। वी अंडरस्टैंड दैट द मार्केट हैज ड्रॉप्ड डाउन, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी एक्स ड्रॉप डाउन, वो लाइक वी एंटिसिपेट दैट, पर एक्स का प्राइस नीचे जाने की जगह से ऊपर चला गया, तो ऐसा भी हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन से ओवरऑल यू आर इंकरिंग अ लॉस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि हम लोग निफ्टी में क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन स्पीक्स वेरी क्लियरली दैट he obtains a complete hedge by Nifty futures at 1,000। तो इसका मतलब ही ये है कि उन्होंने निफ्टी का यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। तो ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट होगा, और उसी के बेसिस से आपका दूसरा आंसर सही हो सकता है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में गलती किया तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका एक्स और ए का आंसर शायद सही हो सकता है, पर निफ्टी का आंसर आपका सही नहीं होगा। एंड इट मे हैपन दैट से आप कंप्लीट हेज करना चाहते थे, बट इवन दो सो यू हैव इंकर्ड अ लॉस। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीरो ही हो जाएगा। जब हम लोग खुद कैलकुलेट करते हैं ना वो परसेंटेज चेंज लेके, तो उसमें जीरो हो जाएगा, पर जब हमको वैल्यूज दे रखा है ना, तो वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ओवर हियर इंपॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग नेट करेंगे, उसका एक रीजन ये भी है दैट से दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट फ्री। You have to pay the transaction cost practically, and paying the transaction cost for 330 and for 4 lakhs separately will be expensive.
So better to take the net position only in the index, so you can save your transaction cost. And overall hedging is going to be the same.